नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। राजनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या। सड़क जाम और पथराव से मचा हड़कंप। अपराधियों के बेखौफ होने पर प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। खजौली में इंटर परीक्षा देने जा रहे छात्र को एक टेम्पो ने मारी जोरदार टक्कर। छात्र का एक पैर हुआ फ्रैक्चर। ग्रामीणों व 112 पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। मौके से चालक फरार। बिस्फी में विवाहिता ने पति व ससुराल पक्ष पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। दहेज में 4 लाख की मांग को लेकर मारपीट की प्राथमिकी हुई दर्ज। मधुबनी के राजनगर में फर्जी उत्पाद अधिकारी बनकर शराब कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला हुआ उजागर। जाल बिछाकर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 80,000 की वसूली का किया गया था प्रयास। मधुबनी में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। 10 से 27 फरवरी तक डीईसी व एल्बेंडाजोल से फाइलेरिया उन्मूलन का चलेगा अभियान। मधुबनी में बाइक चोरी का सिलसिला हुआ तेज। लहरियागंज से एक ही घर के सामने से 2 मोटरसाइकिल की गई चोरी। पीड़ित ने पुलिस गश्ती पर उठाए कई सवाल। बिस्फी के जहर गांव में एक घर के दरवाजे से बाइक की गई चोरी। अज्ञात चोरों के खिलाफ पतौना थाना में प्राथमिकी हुई दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। खजौली के सुक्की साइफन पर पुलिस की कार्रवाई में 2 बाइक चोर हुआ गिरफ्तार। चोरी की 3 मोटरसाइकिल की गई बरामद। गिरोह में मचा हड़कंप। मधुबनी के सभी 75 इंटर परीक्षा केंद्रों पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पैम्फलेट किया गया वितरण। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 4 लाख तक ऋण की दी गई जानकारी। और जयनगर लोक शिकायत में बिजली उपभोक्ता को मिली राहत। अधिक बिल वसूली मामले में बिजली विभाग को 7,755 रुपए लौटाने का दिया गया आदेश। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में अपराधियों के बढ़ते हौसले एक बार फिर सामने आए हैं। राजनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर बलाट पंचायत के सैयद गांव में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय जय राम मंडल उर्फ जय सिंह साक्षी के रूप में हुई है। बताया गया कि बाइक छीने जाने का विरोध करने पर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया, जिस दौरान प्रशासन पर पथराव भी किया गया। हालात काबू में करने के बाद पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई। मधुबनी जिले में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि अब वे दिन दहाड़े हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने से भी नहीं डर रहे हैं। ताजा मामला मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर बलाट पंचायत स्थित सैयद गांव का है, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक की पहचान सैयद गांव निवासी जय राम मंडल उर्फ जय सिंह साक्षी, पिता श्री चंद मंडल, उम्र लगभग 32 वर्षीय के रूप में की गई है।
बताया जा रहा है कि जयराम मंडल गांव के पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित एक साइबर दुकान में काम करते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना अहले सुबह करीब 8 बजे से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब जयराम मंडल अपने ऑफिस जा रहे थे। इसी दौरान कुछ अपराधियों ने उनसे गाड़ी छीनने की कोशिश की। जब जयराम मंडल ने इसका विरोध किया तो अपराधी आपा खो बैठे और आनन फानन में पिस्तौल निकालकर उन पर गोली चला दी। जयराम मंडल को 2 गोलियां लगी, वहीं एक गोली सिर में और दूसरी गोली छाती में लगी है। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में आक्रोश फैल गया है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। आक्रोशित लोगों ने मृतक के शव को रामपट्टी लाल चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा एवं डीएसपी सदर अमित कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दौरान स्थिति और तनावपूर्ण माहौल हो गया। आक्रोशित भीड़ ने प्रशासन पर पथराव कर दिया, जिसमें प्रशासन की 1-2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस पथराव में सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा को भी आंशिक चोटें आई। काफी मशक्कत और समझाने के बाद प्रशासन ने लोगों को शांत कराया। इसके बाद परिजनों की सहमति से लगभग दोपहर 3 बजे सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार भी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात कर दी गई और क्षेत्र में कैंप किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं इस सनसनीखेज हत्या के बाद मधुबनी जिले की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। हाँ भैया, 1 किलोमीटर में जो है तो भीड़ की स्थिति है। प्रशासन भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आम जनता सबको लेकर रामपट्टी लाल चौक पर जाम किए हुए हैं और इन लोगों का मांग है जो इनकी बच्ची है 3 से 4 वर्षीय, उनकी भरण पोषण पढ़ाई के लिए सरकार मुआवजा दे। साथ साथ जयराम मंडल की पत्नी को घटना की जांच होके कड़ी से कड़ी सजा अपराधी को किया जाएगा। बिल्कुल वो डीएमओ और ऑफिसर के द्वारा इस पे स्पीडी ट्रायल के लिए टीम गठित करके त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा देखा जा रहा है जहां घटना घटी है उस रास्ते में अक्सर लोगों ने कहा कि पुलिस वाहन नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, घटनास्थल पे तो हम लोग की वाहन पहुंची थी। नहीं सर, वो पुलिस की खास करके जो गश्ती टीम नहीं पहुंच पा रही है। गश्ती टीम लगातार रहेगी। वहाँ पे चेक पोस्ट का भी इन लोगों का डिमांड है। चेक पोस्ट के लिए भी हम लोग अनुरोध करेंगे जरूर। स्कूल में घुस के छात्राओं के साथ भी अवैध व्यवहार किया है। नहीं, स्कूल में घुसा था परंतु परीक्षा बाधित नहीं हुआ है। परीक्षार्थी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दी है, अभी भी दे रहे हैं। उस रोड पे हमेशा जो है असामाजिक तत्व का गुट बैठा रहता है घात लगा करके, और लगातार 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। इस पे हम लोग जांच करके त्वरित कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ बच्चे घायल भी हुए हैं। नहीं, कोई नहीं। और मृतक के परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया? जो भी सरकारी नियमानुसार जो भी उनका अनुदान मुआवजा बनता है। चलिए, इसके बाद में जो भीड़ है वो पुलिस पर भी हमला कर दी जाती है। पूरा मामला लगभग 7-8 घंटे चला है। पूरा क्या मामला हुआ है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? आज सुबह 9 बजे करीब राजनगर थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो तुरंत थाना राजनगर थाना एसटीपीओ सदर 2 उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची थी। तो घटनास्थल देखने पर यह पाया गया कि एक व्यक्ति गोली को लगी थी, जिस कारण से मृत्यु होना प्रतीत हो रही है। इसमें मोटरसाइकिल पर भी कुछ गोली लगी थी। उसकी मोटरसाइकिल, चाबी, मोबाइल फोन यहाँ पे मौजूद थे। घटना किस कारण से हुई है ये अभी जांच का विषय है, इसको हम लोग पता कर रहे हैं। लेकिन घटना होने के बाद यहाँ पे जो गांव के कुछ लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे। डेड बॉडी वो लोग नहीं ले जाने दे रहे थे, उनको काफ़ी समझाया गया। उसके बाद गांव के कुछ लोग जो उसके परिजन थे वो डेड बॉडी को ले जाके जो राठी चौक है उन्होंने वहाँ पे रख दिया और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसको समझाने बुझाने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस लाइन से क्यूआरटी हमारे आसपास के सभी एसटीपीओ, डीएसपी हेडक्वार्टर सभी को यहाँ भेजा गया। एसटीएम सदर खुद यहाँ पे मौजूद रहे।
काफ़ी देर भीड़ को समझाया गया, उसमें से कुछ लोग उग्र भी हो गए, उन्होंने पुलिस पे पत्थर भी चलाया, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको फिर बाद में हटाया है। सभी की पहचान कर ली गई है और पुलिस को इसमें जिन पे भी FIR करनी है वो करेंगी। हालांकि इस घटना की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सबसे पहले हम लोग के लिए प्रायोरिटी है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं और जिसने भी ये घटना की है हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी उसको पकड़ेंगे। STPO सदर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन करने हम जा रहे हैं, हमारी टेक्निकल सेल की टीम भी लगी है। जो भी अपराधी है इसमें उसको जल्द से जल्द पकड़ के प्रोसिक्यूट करके स्पीडी ट्रायल करके वो सजा पुलिस यहाँ पे दिलवाएगी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। इंटर की परीक्षा देने मधुबनी जा रहे एक छात्र को मंगलवार सुबह खजौली कलवाही मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार टेंपो ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और 112 पुलिस की सहायता से उसे खजौली CHC में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मधुबनी रेफर किया गया। घायल की पहचान झंझारपुर निवासी रोहित कुमार मलिक के रूप में हुई है। वह कन्हौली गांव के मलिक टोल में डेरा लेकर रह रहा था। घटना के बाद टेंपो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया और पुलिस जांच में जुटी हुई है। खजौली कलवाही मुख्य सड़क पर मंगलवार की सुबह एक अनियंत्रित टेंपो ने मोटरसाइकिल सवार एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों एवं 112 डायल पुलिस की मदद से जख्मी युवक को खजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जख्मी युवक की पहचान झंझारपुर निवासी रोहित कुमार मल्लिक के रूप में हुई है। CHC में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण प्रभात ने प्राथमिक उपचार किया। वहीं डॉक्टर ने बताया कि युवक के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बेहतर इलाज के लिए उसे मधुबनी रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित कुमार मलिक का मधुबनी में इंटर की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा देने के लिए उसने खजौली प्रखंड के कन्हौली गांव स्थित मलिक टोल में डेरा लिया हुआ था। मंगलवार की सुबह वह परीक्षा देने के लिए मधुबनी जा रहा था। इसी दौरान ठाहर गांव मध्य विद्यालय के समीप तेज रफ्तार व अनियंत्रित टेंपो ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद टेंपो चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के पतौना गांव निवासी रंगीला देवी ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया है कि उसकी शादी 13 मई 2022 को रहिका थाना क्षेत्र के इजरा गांव निवासी संजीत सहनी से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से पति, सास, ससुर व अन्य परिजन 4 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर मारपीट और गाली गलौज करने लगे। दहेज नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिस्वी प्रखंड के पतौना गांव के रंगीला देवी ने रहिका थाना क्षेत्र के इजरा गांव निवासी अपने पति संजीत सहनी, सास रूना देवी, देवर अनरजीत कुमार, रंजीत कुमार, राहुल कुमार, सरिता कुमारी व ससुर लाल बहादुर सहनी के विरुद्ध मारपीट करने, दहेज के रूप में 4 लाख रुपए लाने को लेकर पतौना थाना में प्रताड़ित करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 13 मई 2022 में संपन्न हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ससुराल वालों पर आरोप लगाया गया कि अब बराबर मारपीट व गाली गलौज किया जाता है और धमकी दिया जाता है कि अगर 4 लाख रुपए लेकर नहीं आई तो हत्या कर दिया जाएगा। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र में नकली उत्पाद अधिकारी बनकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 फर्जी अधिकारियों और 1 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों आरोपी खुद को उत्पाद विभाग का अधिकारी बताकर 80,000 रुपए की मांग कर रहे थे और न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। एक बिना नंबर की बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 नकली उत्पाद अधिकारी बनकर शराब कारोबारी से रंगदारी मांगने का
मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नकली उत्पाद अधिकारियों सहित एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला राजनगर थाना क्षेत्र के पिलखवाड़ गांव का बताया जा रहा है। गिरफ्तार नकली उत्पाद अधिकारियों की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी हुकुम देव यादव के पुत्र कमल कुमार तथा बड़ई गांव निवासी गोपी यादव का पुत्र दुर्गानंद कुमार के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तार शराब कारोबारी की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबाड़ी निवासी राम सेवक यादव के पुत्र सुभाष यादव के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी स्वयं को उत्पाद विभाग का अधिकारी बताकर शराब कारोबारी सुभाष यादव से 80,000 रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे। रंगदारी नहीं देने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही थी। इस संबंध में गुप्त सूचना मिलने के बाद राजनगर थाना पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने शराब कारोबारी सुभाष यादव के पास से बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि इसका उपयोग अवैध गतिविधियों में किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को अधिकारी बताकर अवैध वसूली की मांग करता है तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाना को दे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को सदर अस्पताल परिसर से किया गया। इस अभियान के तहत 10 से 27 फरवरी तक शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में 5 लाभार्थियों को डीईसी एवं एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दवा को सुरक्षित बताते हुए लोगों से इसका सेवन करने की अपील की है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा है कि यह अभियान फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम है। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक और सशक्त कदम बढ़ाते हुए सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ सदर अस्पताल परिसर से किया गया। इस अभियान के तहत शहरी क्षेत्र के 1 से 45 वार्डों तक पात्र लाभार्थियों को डीईसी एवं एल्बेंडाजोल की दवा सेवन कराई जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले से फाइलेरिया जैसी गंभीर और स्थायी बीमारी का पूर्ण उन्मूलन करना है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने इस अवसर पर कहा है कि हमारे जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 10 फरवरी से 27 फरवरी तक सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम वार्ड और मोहल्लों में जाकर डीईसी और एल्बेंडाजोल की दवा खिलाएगी। यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है और फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। जिलाधिकारी ने कहा कि मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि दवा अवश्य खाएं और अपने परिवार व पड़ोसियों को भी दवा खाने के लिए प्रेरित करें। यह दवा गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से छोटे बच्चों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को नहीं खिलाई जानी है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि इस अभियान के दौरान स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर पात्र व्यक्तियों को दवा खिलाएंगे। इस दवा का सेवन फाइलेरिया संक्रमण को फैलने से रोकने में अत्यंत प्रभावी है। अभियान के दौरान जन सहभागिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि जिले के हर नागरिक तक यह पहल पहुंच सके। दवा सेवन के माध्यम से माइक्रोफिलेरिया पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे भविष्य में बीमारी के प्रसार पर रोक लगेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने जिले वासियों से अपील की कि वे दवा का सेवन अवश्य करें और आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा, फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो जीवन भर का कारण बन सकती है, लेकिन इस अभियान के माध्यम से हम इसे जड़ से समाप्त कर सकते हैं। बस आवश्यकता है कि हर व्यक्ति इस दवा का सेवन ईमानदारी से करे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाएं और भी खास।
केवल महादेव सा, मृणाल सा ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरती मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे लोगों में भय और नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के लहरियागंज वार्ड संख्या 4 का है, जहां उमेश शाह के दामाद मनीष शाह की 2 बाइक घर के दरवाजे से रात में चोरी कर ली गई। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने थाने में आवेदन दिया। वहीं लगातार हो रही चोरी से पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए गए हैं।
मधुबनी शहर में एक बार फिर मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में तेजी देखी जा रही है, जिससे आम नागरिकों में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। आए दिन शहर के विभिन्न इलाकों से बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक इन पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है। इसी कड़ी में बीती रात मधुबनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लहरियागंज वार्ड संख्या 4 से एक और बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासियों में शाह के दामाद मनीष शाह की 2 मोटरसाइकिलें उनके घर के दरवाजे पर खड़ी थी, जिन्हें अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में चुरा लिया। सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो दोनों बाइक गायब मिली, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित मनीष शाह द्वारा मधुबनी नगर थाना में लिखित आवेदन दिया गया तथा पुलिस से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि घर के सामने से दो बाइक चोरी हो जाना पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। गौरतलब है कि मधुबनी शहर में बाइक चोरी की घटनाएं अब आम होती जा रही है। कभी स्टेशन चौक से, कभी कोर्ट परिसर से, कभी मेडिकल कॉलेज के आसपास तो कभी लहरियागंज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों से लगातार बाइक चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। इसके बावजूद चोरों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण बाइक चोरों का गिरोह पूरी तरह सक्रिय है और बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस की चुप्पी से अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शहरवासियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्ती बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी तेज करने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मधुबनी पुलिस इस बढ़ते अपराध पर कब तक काबू पाती है या फिर आम नागरिक यूं ही अपराधियों के रहमो करम पर जीने को मजबूर रहेंगे। घर के बाहर रात में कौन लगाता है बाइक? अभी आप नगर थाना पे हैं, क्या मामला है, क्या हुआ है आपके साथ? मेरा गाड़ी चोरी हो गया है। कहाँ से? लहरियागंज वार्ड नंबर पुराना 1 नया 4 टूरहा मोहल्ला। किनका गाड़ी चोरी जिनका हुआ, ऑनर का नाम? ऑनर का नाम है मनीष कामत मारर से। उनका वो मेरा दामाद लगेगा। आपके घर पे आए हुए? हाँ, तो वो गाड़ी जो है हम रखे हुए थे, वो गाड़ी जो है 8 बजे 8 तारीख के रात में गाड़ी लगाए दरवाजा पे। वहाँ से जो है सवेरे में उठे तो गाड़ी देखते हैं पार है। कितना गाड़ी चोरी हुई है? 2 गाड़ी, एक हमार भतीजा मनीष के और एक हमारे दामाद जो है मनीष कामत के। दोनों मनीष का ही गाड़ी? हाँ, मनीष शाह और मनीष कामत। मनीष शाह और कौन कंपनी का गाड़ी था? हीरो कंपनी का। हीरो कंपनी? स्प्लेंडर। दोनों गाड़ी स्प्लेंडर ही? नहीं, मेरा गाड़ी स्प्लेंडर था। और दूसरा गाड़ी जो है क्या कहते हैं, डिस्कवरी टाइप पर था, ग्लैमर टाइप पर। हाँ। तो आवेदन यहाँ थाना में दिए हैं? दे दिए। एफआईआर हो गया? दे दिए, जागेश्वर भाई के पास दे दिए आवेदन। एफआईआर हो चुकी? जी। आपका नाम? उमेश शाह, लहरियागंज वार्ड नंबर 4। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र के इटहर गांव से बाइक चोरी का मामला सामने आया है। गांव निवासी राकेश कुमार की मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों ने घर के दरवाजे से चोरी कर ली। पीड़ित ने बताया कि 8 फरवरी की रात वह रोज की तरह बाइक दरवाजे पर खड़ी कर सो गए थे, लेकिन सुबह उठने पर बाइक गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। इस संबंध में पतौना थानाध्यक्ष को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिस्पी प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र के इटहर गांव निवासी राकेश कुमार की मोटरसाइकिल की चोरी दरवाजे से कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पतौना थानाध्यक्ष को आवेदन दिया गया है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि बीते 8 फरवरी की रात दरवाजे पर प्रत्येक दिन की तरह बाइक लगाकर सोने चले गए। सुबह जब सोकर उठे तो बाइक नहीं देखे तो अपने स्तर से काफी खोजबीन करने लगे, लेकिन बाइक नहीं मिला। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात चोरों के द्वारा बाइक की चोरी कर ली गई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुक्की साइफन के पास कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों की पहचान छपड़ाड़ी निवासी गौतम कुमार यादव और डाड़ा गांव के महेश यादव के रूप में हुई है।
पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 3 बाइक बरामद की है। बताया गया कि दोनों बाइक चोर गिरोह से जुड़े अहम सदस्य हैं। एसआई लोकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खजौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की शाम चोरी की 3 बाइक के साथ 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छपड़ाड़ी गांव निवासी गौतम कुमार यादव एवं डाड़ा गांव निवासी महेश यादव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सुक्की साइफन के पास दोनों संदिग्धों की गतिविधि की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही खजौली थाना की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को मौके से धर दबोचा। इस कार्रवाई में एसआई लोकेश कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस बल शामिल थे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों युवक बाइक चोरी गिरोह के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। उनके पास से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बाइक चोरी करने वाले गिरोह में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले के सभी 75 इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित पैम्पलेट का वितरण किया गया। इसका उद्देश्य परीक्षा के बाद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग की जानकारी देना है। पैम्पलेट के माध्यम से बताया गया कि योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण सरल प्रक्रिया में मिल सकता है। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को योजना के प्रति अधिक से अधिक छात्रों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में जिले में संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी 75 परीक्षा केंद्रों पर अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं के बीच बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी वाले पैम्पलेट का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं पढ़ाई निरंतर जारी रखने हेतु आर्थिक सहयोग के प्रति जागरूक करना है, ताकि किसी भी छात्र या छात्रा की पढ़ाई केवल आर्थिक कारणों से बाधित ना हो। पैम्पलेट वितरण के माध्यम से छात्रों को अवगत कराया गया कि बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण अत्यंत सरल प्रक्रिया एवं आसान किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ उठाकर छात्र विभिन्न व्यावसायिक, तकनीकी एवं सामान्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामांकन लेकर अपने भविष्य को सशक्त बना सकते हैं। जिला प्रशासन का यह प्रयास छात्रों को समय रहते योजना की जानकारी उपलब्ध कराना है, जिससे वे इंटरमीडिएट परीक्षा के उपरांत बिना किसी विलंब के आगे की पढ़ाई की योजना बना सके और अपने उच्च शिक्षा के सपनों को साकार कर सके। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना के प्रति अधिक से अधिक छात्रों को जागरूक किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आवेदन प्रक्रिया में भी सहयोग प्रदान किया जाए। जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर में लोक शिकायत निवारण केंद्र में दर्ज एक मामले की सुनवाई के बाद बिजली उपभोक्ता को राहत मिली है। लदनिया प्रखंड के सिद्धप परसाही गांव निवासी हरिराम सिंह ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद अचानक 8,039 रुपए का बिल आने और बिजली कटने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच और 2 माह तक चली सुनवाई के बाद प्रभारी पीजीआरओ सह एसडीओ दीपक कुमार ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश के तहत बिजली विभाग को 7,755 रुपए अतिरिक्त राशि उपभोक्ता को लौटाने का निर्देश दिया गया। बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ता से अधिक राशि वसूले जाने के मामले में उपभोक्ता द्वारा जयनगर लोक शिकायत निवारण केंद्र में दर्ज कराई गई शिकायत पर सुनवाई के बाद प्रभारी पीजीआरओ सह एसडीओ दीपक कुमार ने फैसला सुनाते हुए बिजली विभाग को 7,755 रुपए उपभोक्ता को वापस करने का आदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लदनिया प्रखंड के सिद्धप परसाही गांव निवासी हरिराम सिंह ने 2 माह पूर्व जयनगर लोक शिकायत निवारण केंद्र में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित उपभोक्ता का कहना है कि उनके घर में पहले पुराना मीटर लगा हुआ था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद अचानक 8,039 रुपए का बिजली बिल आ गया। अधिक बिल आने के कारण लाइन स्वतः कट गई, जिसके बाद उन्होंने बिजली विभाग से संपर्क किया।
पीड़ित ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से लगातार अधिक बिजली बिल आ रहा था, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले को लेकर उन्होंने लोक शिकायत निवारण केंद्र में परिवाद दायर किया। लगभग 2 महीने तक चली सुनवाई के बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिजली विभाग को अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करने का आदेश दिया। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में, और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है, और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं, और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। खजौली प्रखंड में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को आग से बचाव को लेकर 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम आलोक मेमोरियल लाइब्रेरी परिसर में आयोजित हुआ, जिसकी अगुवाई प्रखंड अध्यक्ष अनिल पासवान ने की। अग्निशमन विभाग के प्रशिक्षकों ने आग लगने पर तुरंत कार्रवाई, सुरक्षित निकासी, प्राथमिक बचाव और आग बुझाने के आसान तरीकों की जानकारी दी। वहीं मॉक ड्रिल के जरिए व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया, ताकि आपात स्थिति में सही कदम उठाया जा सके। संभावित अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से खजौली प्रखंड में बिहार ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को 1 दिवसीय अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम
आलोक मेमोरियल लाइब्रेरी परिसर में आयोजित हुआ, जिसका नेतृत्व ग्राम रक्षा दल के खजौली प्रखंड अध्यक्ष अनिल पासवान ने किया। यह प्रशिक्षण सुबह 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। वहीं इसमें आपदा प्रबंधन विभाग एवं अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों व प्रशिक्षकों ने आग लगने की स्थिति में प्राथमिक प्रतिक्रिया, सुरक्षित निकासी, आग बुझाने के प्रारंभिक तरीके तथा सतर्कता बरतने के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम को लेकर ग्राम रक्षा दल के प्रदेश सचिव सह जिलाध्यक्ष प्रोफेसर धर्मेंद्र दास ने बताया कि अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी से आग्रह के बाद जिला अग्निशमन पदाधिकारी के निर्देश पर यह प्रशिक्षण आयोजित कराया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आग से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। प्रशिक्षण में फायर सेफ्टी उपकरणों के उपयोग, आपातकालीन स्थिति में घबराने के बजाय संयमित रहने तथा त्वरित कार्रवाई के तरीकों पर विशेष जोर दिया गया। अंत में प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्ज की गई और भविष्य में भी अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी जयनगर खुशबू कुमारी, सहायक अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी गोपाल शाह, अमरजीत कुमार पासवान, राकेश दास, राजीव कुमार, ललन कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। पहले पाग दीजिए आप तौल दीजिए, तौल नहीं जाए इधर ठीक है। बहुत बहुत आप सब ग्रामवासियों को और विशेष बिहार ग्राम रक्षा दल पुलिस बिहार संघ मधुबनी प्रखंड खजौली, ये जितने लोग इनके संचालक, संस्थापक, व्यवस्थापक हैं, उन सबको हम तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ हमारे अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी सुश्री खुशबू कुमारी, सहायक अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। विद्यापति प्रेस क्लब बिस्फी का 14वां स्थापना दिवस +2 उच्च विद्यालय परसौनी परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सम्मान समारोह सह शैक्षणिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एसडीओ सारंग पानी पांडे सहित विभिन्न पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एसडीओ ने विद्यालय की साइंस लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया और शैक्षणिक व्यवस्था, साफ सफाई व छात्रों के अनुशासन की सराहना की। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय परसौनी उत्तरी के परिसर में विद्यापति प्रेस क्लब बिस्फी का 14वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सम्मान समारोह सह शैक्षणिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस का उद्घाटन एसडीओ सारंग पानी पांडे, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, कृषि प्रखंड पदाधिकारी कौशल कुमार सिंह, सीएससी प्रभारी डॉक्टर अब्दुल वासीद सहित क्लब के सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार झा ने किया। इस मौके पर एसडीओ ने विद्यालय में स्थापित साइंस लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय में तैयार किए गए टीएलएम, साफ सफाई व्यवस्था, बाल सुझाव पेटी, एसडीएमसी, शैक्षणिक व्यवस्था तथा छात्रों के अनुशासन का निरीक्षण किया, जिससे वे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर बच्चों द्वारा बनाए गए उपकरणों को देखा और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। एसडीओ ने कहा कि विद्यालय की व्यवस्था अत्यंत सुंदर एवं बेहतर है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों की सराहना की। इस अवसर पर उच्च विद्यालय बलहा की प्रधानाध्यापिका मीनाक्षी कुमारी द्वारा उपलब्ध कराए गए पारस पीपल पौधे का वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुखिया संघ के अध्यक्ष सह कवि सतीश प्रसाद मेहता द्वारा रचित पुस्तकों जस करनी तस भरनी एवं जोड़ा मंदिर का विमोचन किया गया। विद्यापति प्रेस क्लब द्वारा मुहर्रम, भैरवा, श्रावणी मेला, एसआईआर तथा विधानसभा चुनाव के सफल संचालन, पुलिसिंग व्यवस्था में पदाधिकारियों के निष्ठापूर्ण योगदान एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, विद्यालयों और समाज सेवियों को मिथिला पाग, दुपट्टा, माला, विद्यापति का फोटो, मेडल, प्रशस्ति पत्र, पुस्तक, कलम सहित अन्य सामग्री भेंट कर सम्मानित किया गया। एसडीओ ने कहा कि विद्यापति प्रेस क्लब द्वारा इस प्रकार का सम्मान समारोह आयोजित किया जाना सराहनीय कदम है। उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिलने से लोगों का उत्साह और कार्य क्षमता बढ़ता रहता है। संगोष्ठी के दौरान उन्होंने प्रशासन में प्रेस की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाएं आम जनता तक पहुंचाई जाती है। उन्होंने सभी पत्रकारों को इस योजना के लिए धन्यवाद, बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अनुमंडल पत्रकार संघ के सदस्य अमोद झा, संतोष कुमार मिश्रा, जीवनाथ झा, सत्यनारायण यादव,
विजेता कुमारी राकेश कुमार, विजय चंद्र घोष सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। के लिए हम लोग अपने मीडिया बंधुओं को भी जो है उनसे सहयोग प्राप्त करते हैं कि कई जगहों की कई घटनाओं को या फिर पदाधिकारी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, उन सभी लोगों के लिए भी, सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत हम लोग उनकी भी हेल्प लेते हैं। यहाँ बीडीओ साहब ने, सीओ साहब ने बताया कि कैसे स्थानीय स्तर पर अगर पत्रकार बंधुओं का सहयोग रहता है तो हम सभी लोग के लिए कार्य करना। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। सुरों और तालों से सजी एक यादगार शाम सोमवार को मधुबनी शहर से सटे जगतपुर गांव में देखने को मिली। अवसर था संगीत कलाकार राजन कुमार मिश्र और वंदना मलिक के सम्मान में आयोजित संगीत सुधारस कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से सम्मानित कलाकार राधा मोहन मिश्र ने किया। मिथिला रत्न कुंज बिहारी मिश्र सहित अन्य कलाकारों ने मैथिली स्वागत गान, मंगल गीत, मिथिला महिमा और सीताराम विवाह प्रसंग से जुड़े गीतों की प्रस्तुति दी। मधुबनी शहर से सटे जगतपुर गांव में सोमवार की देर रात तक संगीत कलाकारों ने कला की महफिल को सुरीले गीतों से गुलजार किया। मौका था संगीत कलाकार राजन कुमार मिश्र व वंदना मलिक के सम्मान में संगीत सुधारस के आयोजन का। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से पुरस्कृत संगीत कलाकार राधा मोहन मिश्र के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मिथिला रत्न कुंज बिहारी मिश्र समेत कई कलाकारों ने देर रात तक मैथिली संगीत के रोचक रस बरसाए। कलाकारों ने स्वागत गान, मंगल गीत, मिथिला महिमा व श्री सीताराम विवाह प्रकरण से संबंधित रोचक गीतों को पेश कर श्रोताओं से खूब वाहवाही लूटी। कार्यक्रम संपन्न होने समय तक दर्शक संगीत की बहती सरिता में डुबकी लगाते रहे। उषा, राकेश, रूपम, नितेंद्र, पुष्पम, राजू, साजन समेत कई लोगों ने इस मौके पर प्रस्तुति दी। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा पंचायत के ठीकापट्टी गांव स्थित जहानाबाद खेल मैदान में मंगलवार को टीसीसी के तत्वाधान में टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट का उद्घाटन पंचायत मुखिया रीजन ठाकुर सहित अन्य अतिथियों ने फीता काटकर किया। उद्घाटन मैच ब्रह्मपुरा और फुलहर टीम के बीच खेला गया। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें भाग ले रही है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 16 फरवरी को खेला जाएगा। विजेता टीम को 21,000 रुपए व उप विजेता को 11,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सलहा पंचायत अंतर्गत ठीकापट्टी गांव स्थित जहानाबाद खेल मैदान में मंगलवार को टीसीसी के तत्वाधान में टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन पंचायत मुखिया रीजन ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश यादव, प्रभु पासवान, कमल किशोर मंडल सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के उपरांत मुखिया ने 2 गेंदों की बल्लेबाजी की, जबकि पंचायत समिति प्रतिनिधि राम नरेश यादव ने 2 गेंदों की गेंदबाजी कर खेल की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर मुखिया सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि क्रिकेट खेल से अनुशासन के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। खेलों में सहभागिता से युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। वक्ताओं ने कहा कि सलहा पंचायत में पहली बार युवाओं के सकारात्मक प्रयास से इस प्रकार के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित होगा। उन्होंने हर वर्ष इस तरह के आयोजन के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। आयोजन क्लब के सदस्य आर्यन कुमार एवं शुभम कुमार सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि इस टूर्नामेंट में ब्रह्मपुरा, फुलहर, अजनौली, बौरहर, अकौर, सलहा, हरलाखी और हिसार की कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। सभी टीमों के बीच 4 लीग मैच खेले जाएंगे। इसके बाद 4 सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच 13 और 15 फरवरी को सेमीफाइनल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल विजेता 2 टीमों के बीच 16 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि विजेता टीम को 21,000 रुपए नगद एवं कप, जबकि उप विजेता टीम को 11,000 रुपए नगद एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित की जाएगी।
टूर्नामेंट के पहले दिन ब्रह्मपुरा और फुलहर की टीमों के बीच मैच खेला गया। ब्रह्मपुरा टीम के कप्तान राकेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जबकि फुलहर टीम के कप्तान रुस्तम फील्डिंग की तैयारी में जुटे रहे। खबर भेजे जाने तक पहले दिन का खेल जारी था। मौके पर ठीकापट्टी क्रिकेट क्लब के सदस्य दीपक कुमार, सोनू कुमार, अभिषेक कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। टूर्नामेंट के प्रारंभ करें 10 तारीख 2026 में हम चाहे थी कि ऐतिहासिक होगा चाहिए टूर्नामेंट और हर साल होगा चाहिए। हमारा से जिनका सहयोग चाहिए हम सहयोग प्राप्त करते रहें और सब युवा से हम आग्रह करें। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।